हम लोग का एग्जाम के बाद अग्निवीर आया, लेकिन अब तक हम लोग को वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उम्र भी निकल गया, उधर भर्ती भी निकल गई। अब कहाँ जितने बेरोजगार हो गए कि अब तो लगता है कि कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगना पड़ेगा अपने राज्य के ही लोगों से। धरना दिए थे सर दिल्ली में, पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, जेलों में बंद कर दिया। दिल्ली में हमारे ऊपर लाठियां चलाया गया सर। 180 किलोमीटर हम पैदल चल के आए बक्सर से। आने वाली पीढ़ी का भी जीवन बर्बाद किया जा रहा है। सही बता रहे हैं सर, 100% ऐसा नहीं लगता। अब हमारे देश में ऐसा लगता है कि अब हमारे देश में रहना उचित नहीं है, ये देश छोड़ देना ही उचित है। यहाँ लाठी खाने को मिलेगा और कुछ भी नहीं। लेकिन आप देखिए कि जो फौज में भर्ती होने के बाद भी हमें बाहर कर दिया गया। झंडा लेकर, तिरंगा लेकर पटना की सड़कों पे भटक रहा हूँ, 180 किलोमीटर पैदल चलते हुए भी। मार्च 2022 में सरकार के तरफ से जो रिक्वायरमेंट आया था आर्मी बहाली का, उसमें देश के लगभग 1.5 लाख युवा है जो कि उनके नियमों को फुलफिल करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम की क्वालिफाई कर जाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन आज भी वो युवा जो है कि ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे। सरकार की आंख खोलने के लिए कई बार घेराव भी किए, कई बार नेता मंत्री विधायक के पास भी गए, लेकिन नेता मंत्री विधायक और मंत्री जी कोई भी बात नहीं सुने। अभी हमारे साथ एक युवा है जो आज भी ये रोडों पे भटक रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग हो जाए। और ये जो है कि उन 1.5 लाखों में से एक हैं। घर की परिवार की स्थिति काफ़ी नाजुक है। इनको अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो शायद इनके परिवार का रोजी रोटी कैसे चलेगा। बाकी सारी कहानियों पे इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम हलचल सिंह है और मैं बक्सर जिला से आया हूँ पैदल मार्च करके। तो ये पैदल मार्च क्यों कर रहे हैं, किसको क्या दिखाना चाहते हैं? मैं दिखाना चाहता हूं कि जो भी देश में, राज्य में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं पा रही है, कम से कम देश के जो युवा हैं वो दर्द को समझें और हमारी जो आर्मी की और एयरफोर्स की भर्ती थी उसको पूरा कराया जाए। क्योंकि 2 साल से सरकार हमें इसी तरह बना कर फंसा कर रखी हुई है और अब 3 साल होने वाले हैं। और आपको बता दें सर कि हम लोग भी अब ऐसा मन करता था कि आत्महत्या कर लें, लेकिन हम सोचे कि आत्महत्या करने से कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है कि आप सड़कों पर निकलो और लोगों से बात करें। तब से लेकर मैं सर सड़कों पर भटक रहा हूँ। तो और इतना दिन से आप भटक रहे हैं, लगभग 2 सालों से, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी? सर किसी ने सुनी। आप तो देख ही रहे हैं कि मीडिया का जो हाल है वो इसी तरह 161वें रंग पर पहुँच गई है। मीडिया इतना अपनी भूमिका निभा रही है। और रही बात देश की, तो जब नेताओं के पास गए तो राहुल गांधी से भी मिले। राहुल गांधी जी भी बोले कि हमारी सरकार अगर केंद्र में होती तो हम भर्ती करा देते। उसके बाद ये हम लोगों ने चिराग पासवान से भी मिले, वो भी कई आश्वासन दिए। लेकिन राजनाथ सिंह से भी मिले, राजनाथ सिंह भी बोले कि हम कराएंगे, लेकिन वो भी झूठ बोल दिए, उनका भी कोई पहलू नहीं है। तो अब कहाँ जाएं? लास्ट में अब ऑप्शन आया कि हम अपने देश की जनता से ही बात करें। इसीलिए मैं अपने देश की जनता से, प्रजा से यही करना चाहूँगा, देश के युवाओं से भी खास करके यही कहूँगा कि भाई अब आप वोट करो तो देखकर वोट करो, नहीं तो आप एक वोट गलत करते हैं उसके वजह से हमारे जैसे युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, आप लगभग कितने युवा हैं जो सड़कों पे भटक रहे अपनी बहाली को पूरा करवाने के लिए? कम से कम 1.5 लाख हैं सर। पूरे देश में 1.5 लाख? पूरे देश में 1.5 लाख युवा हैं जो भटक रहे हैं सर। अब बिल्कुल हर रोज़ रो रहे हैं। हमारे पास तो ऐसे लड़के फ़ोन करते हैं हमारे साथ जो रहते हैं कि मतलब वो बेचारे एकदम ज़िंदगी मौत के बीच में लड़ रहे हैं, समझ जाइए। इतने गरीबी के हाल जी रहे हैं, लेकिन ये सरकार इतना बेरोजगार बना दिया, इतना हम लोग को तोड़ दिया है कि हम लोग कहाँ जाएं सर। कोई सुनने को तैयार नहीं ये है। सरकार आप लोगों की भर्ती पूरा क्यों नहीं कर रही है? वो भर्ती की प्रक्रिया क्या थी, थोड़ा सा उस पर चर्चा करें। कब ये भर्ती आई थी, कौन कौन से विभाग में आई थी और आप किस विभाग में थे? सर हम जो है आर्मी में थे और हमारी जो दौड़ थी वो मुजफ्फरपुर ग्राउंड में हुई थी 2022 में। अच्छा। और दानापुर में हम लोग मेडिकल फिट हुए थे 100%। उसके बाद ये हम लोग को ये कहा गया कि थोड़ा बहुत कोरोना का माहौल आ गया 2022 में, जो 20 के बाद, तो बोले कि सर गवर्नमेंट कही कि आप थोड़े दिन तक रुक जाइए, जैसे ही जो कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम होगा आपका आर्मी का जो है ज्वाइनिंग लेटर और जो एग्ज़ाम है एयरफोर्स वाला और आर्मी वाला, थोड़ा बहुत जिनका, हम लोग तो NCC था तो उसका तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलती है, और जिसका NCC नहीं था उसका पेपर कराया जाता है। और ऐसे करके सरकार जो है 14 जून 2022 को अग्निवीर ला दिया एकाएक, और उसके थ्रू हम लोग का जो है पूरा कैंसिल कर दिया, भर्ती प्रक्रिया ही ख़त्म कर दिया। तब से लेकर सर आप तक भटक रहे। अब तो उम्र भी खत्म हो गया, अब हम लोग कहाँ जाए आप ही बताइए सर। यानी आप लोगों के एग्जाम के बाद अग्निवीर आया? हाँ सर, हम लोग का एग्जाम के बाद अग्निवीर आया, लेकिन अब तक हम लोग को वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और ये सरकार सुनने को भी तैयार नहीं। हम कहाँ जाए आप ही बताइए। तो आप लोगों का शायद अब उम्र भी निकल गया होगा? हाँ, उम्र, वही तो सर समस्या है, उम्र भी निकल गया, उधर भर्ती भी निकल गई। अब कहाँ जितने बेरोजगार हो गए कि अब तो लगता है कि कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगना पड़ेगा अपने राज्य के ही लोगों से। कहाँ जाए, कोई विकल्प ही नहीं है। सरकारी नौकरी दे नहीं रहे, नौकरी मांगने पर सरकार लाठी चार्ज करती है। कहाँ जाए बताइए, अपना दुख किससे सुनाए, मीडिया सुनने को तैयार नहीं है। आप गृह मंत्री से भी मिले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, इसके अलावा राहुल गांधी से मिले, तो ये सब लोग क्या आश्वासन दिए? देखिए, हम सबसे मिले, सबसे बेहतर तो हमें राहुल गांधी जी ही लगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर हमारी सरकार केंद्र में होती तो हम तुम्हारी जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको पूरी कर देते।
बाकी जितने हम नेताओं से मिले उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं कहा, तो हमें यही पता चलता है कि वो लोग पूरा ही नहीं करना चाहते इस ये भर्ती अभी प्रक्रिया। इलेक्शन था लोकसभा का, था आप लोग जो 1.5 लाख है इकट्ठा होकर के कहे नहीं प्रोटेस्ट भी तो कर सकते, धरना तो दे सकते हैं ना। धरना दिए थे सर, दिल्ली में पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, जेलों में बंद कर दिया, दिल्ली में हमारे ऊपर लाठियाँ चलाया गया सर। मतलब आप अपने हक के लिए दिल्ली में अगर धरना दे रहे हैं वहाँ पे भी लाठी चलवाई सर जाती है? हाँ सर, दिल्ली में जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद ये हरियाणा में सपला में जाकर धरना प्रदर्शन दिया, उसके बाद भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हम कहाँ जाए बताइए। तब से अब तो देख ही रहे हैं सड़कों पे भटक रहे हैं। 180 किलोमीटर हम पैदल चल के आए बक्सर से, इसलिए कि हमारा तो जीवन बर्बाद हुआ, आने वाली पीढ़ी का भी जीवन बर्बाद किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस देश से अग्निवीर भी ख़त्म हो, हमारा आर्मी का एग्ज़ाम भी हो, और उसके साथ साथ ये जो सरकार है अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो मैं यही कहूँगा, हिंदुस्तान के सभी माता बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये भारत माँ का तिरंगा के साथ कहता हूँ कि आप लोग बीजेपी को वोट बिल्कुल ना करें, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद किया है वैसे ही आपको भी बच्चों का जीवन बर्बाद कर देगी। अच्छा, आप बक्सर से पटना किस लिए आए हैं? नीतीश कुमार जी से मिले, बिहार के मुख्यमंत्री है, केंद्र में इनका अच्छा खासा दबदबा है, सरकार से जो चाहे करवा सकते हैं क्योंकि इनके अच्छे खासे सांसद है बीजेपी के सपोर्ट में। तो आप मिले नीतीश कुमार जी से? नीतीश कुमार जी के पास गए गेट पर, लेकिन पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया, वहाँ से पुलिस ने हमें भगा दिया, वहाँ मिलने नहीं दिया गया। ये कहा गया कि आप जो है उनसे नहीं मिल सकते हैं, फलान ढेकान जनते हैं, पुलिस वालों ने ऐसे अनाप शनाप बोले, उसके बाद वहाँ से हटा दिया गया हमें। मतलब जिस नेता को आप वोट देते हैं वही नेता अब आपसे मिलना नहीं चाहता है? हाँ, वही तो मैं देश की जनता को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप जिस जाति धर्म के नाम पर नेताओं को वोट करते हैं वही नेता आपको पूछते भी नहीं है, लात मारकर भगा देते हैं। वो अपने अपने सुरक्षा के लिए पुलिस रखे हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बताइए कि हम कहाँ जाए, हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, देश के लिए बताइए। आप सोचिए कि अगर हम इस तिरंगा में लिपट कर आते तो पूरा देश गर्व करता कि एक भारत का जवान तिरंगा में लिपट कर आया है, इसका सम्मान किया जाइए। और वहीं एक भारत का जवान दर दर भटक कर अपना न्याय मांग रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इतना फर्क है हमारे देश में। अच्छा, घर में कमाने का सोर्स क्या है? कौन है जो आपके घर का खर्च चलाता है? अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आपका जीवन यापन होगा? सर मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है, पिताजी का मेरा डेथ हो गया है। माताजी है तो वो घर पे रहती है, वो भी बीमार ही रहती है। आप समझ सकते हैं कि कैसे ज़िंदगी जी रही है, किसी तरह एक टाइम खाते हैं। पिताजी है नहीं और माताजी बुजुर्ग हो चुकी हैं। हाँ, माताजी बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो भी बीमार रहती हैं दिन रात। उनका दवा कराने के लिए बनारस से दवा चलता है, मतलब कि 15 दिन में 5,000 रुपये लग जाता है उनके दवा में। लेकिन उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग, क्या करें, कहाँ जाए। आपको लगता है कि ये निकम्मी जो सरकार सब चला रहा है लोग, इन लोगों से अच्छा है कि हम लोग जा करके कहीं बाहर तब मजदूरी ही करें, क्योंकि ये लोग आप लोग को इसीलिए ना छोड़ दिए हैं? बिल्कुल सर, वही तो समस्या है, सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है सर। और आप बता दें आपको सर कि अगर हमारे पास ज़मीन भी नहीं है तो बेच कर उसके भी बढ़िया है कि हम अपने देश छोड़कर कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं। कम से कम वहाँ से तो हमारा पेट और परिवार चल जाता, यहाँ मरने से तो बेहतर है। मतलब अब ये देश लगता है कि ये गलत दिशा में जा रहा है? सही बता रहे हैं सर, 100% ऐसा नहीं लगता। अब हमारे देश में ऐसा लगता है कि अब हमारे देश में रहना उचित नहीं है, ये देश छोड़ देना ही उचित है। क्योंकि अब यहाँ रहने से ना न्याय मिलता है, ना रोजगार मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता है। यहाँ लाठी खाने को मिलेगा और कुछ भी नहीं। कितना उम्र हो गया आपका? सर हमारा उम्र हो गया 22 साल। 22 साल हो गए। हाँ तो सर। 22 साल में युवा कहीं ना कहीं सेटल हो जाना चाहिए, आपको 10 रुपया कमाना चाहिए, और आज भी आप रोडों पे भटक रहे, आपको अफसोस नहीं होता अपने जीवन पे? सर बिल्कुल सर, हमारा तो एकदम जीवन बन गया था। अब देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती हो गए थे, अब इससे बेहतर क्या चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जो फौज में भर्ती होने के बाद भी हमें बाहर कर दिया गया, झंडा लेकर तिरंगा लेकर पटना की सड़कों पे भटक रहा हूँ, 180 किलोमीटर पैदल चलते हुए भी। कहाँ जाए न्याय मांगने के लिए सर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं घूमता रहूँगा सड़कों पर जब तक से हमें न्याय ना मिल जाए। तो कब तक घूमिएगा? एक दिन ऐसा आएगा थक हार के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे लाखों लोग हर एक विभाग में दौड़ रहे हैं। सर दौड़ने दीजिए, बात सही है, दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यही झंडा एक दिन देखिएगा, यही हमारा अकेला संघर्ष एक दिन इस देश में जो नेता है ना, इनके लिए कील साबित होगा और इन्हें सत्ता से हटाना भी पड़ेगा। और देश की जनता के हटाएगी और देश का युवा इन्हें सत्ता से हटाएगा अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे। अच्छा, ये अग्निपथ अग्निवीर जो योजना लाया गया, ये कितना सही है? सर अग्निवीर बिल्कुल ख़राब है। आप देखे होंगे कि योगेंद्र सिंह यादव जो परमवीर चक्र विजेता है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ख़राब है। जो जनरल नरवणे थे उन्होंने भी कहा कि अग्निवीर बिल्कुल बेकार है। ये सेना पर एकाएक थोपा गया है मोदी जी के द्वारा, सेना भी इसको स्वीकार नहीं करते। अब सोचिए कि 4 साल में आप क्या करेंगे, 6 महीना का ट्रेनिंग दीजिएगा, 3.5 साल में वो घर आ जाएगा। उसके बाद आप बोलते हैं कि 10% आरक्षण देंगे। 10% आरक्षण तो देश में विकलांगों को मिला हुआ है, क्या सारे विकलांग भर्ती हो गए? आप देश के जवानों को विकलांग कर, एक तरफ ये कहते हैं कि हम भारतीय जवान को बहुत सम्मान करते हैं, एक तरफ आप भारतीय जवान को ही बदनाम कर रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं, उन्हें विकलांग बना रहे हैं।
ये सचमुच बता रहे हैं सर, ना ये देशभक्त हैं और ना ये सैनिक का सम्मान करने वाले लोग हैं, ये किसी तरीके से नहीं हैं। आपको एक और जानकारी बता दें कि जब पुलवामा हमला हुआ था 2019 में, वहाँ पर 44 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, वहाँ एक भी स्मारक नहीं बना हुआ है। हम गए थे वहाँ पर, कश्मीर में भी हम गए थे, लेकिन वहाँ पर एक भी स्मारक नहीं बनाया गया शहीदों के नाम पर। अब सोच कर देखिए, उनके याद में कुछ भी नहीं बनाया गया है। और ये सरकार कहती है कि हम जवानों के साथ खड़े हैं। जब जवानों के आप साथ खड़े हैं तो हमारे साथ आइए ना, हमारी आर्मी को बचाइए, हमारे आर्मी के साथ दीजिए। हम जैसे नौजवानों को आर्मी में नौकरी लग गया था, हमारी ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, लेकिन ये देने को बिल्कुल तैयार नहीं है सर। अब देखते हैं तो क्या अब फिर से 5 साल के बाद सरकार बदलेगी तो 5 साल के बाद आप लोग राहुल गांधी से बात करेंगे? अभी तो 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है। बिल्कुल सर, अगर जब भी राहुल गांधी की सरकार बनेगी तो हम उनसे भी मांग करेंगे कि हमारी भर्ती पूरी की जाए। अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम दिल्ली में फिर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और देश में फिर से आंदोलन करेंगे। यानी एनडीए से अब आपको उम्मीद नहीं है, बीजेपी के नेताओं से कोई? बिल्कुल सर, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनसे बिल्कुल उम्मीदें टूट चुकी है। ये लोग खुद सेना को नहीं मानते हैं। आप बताइए कि अब हम क्या कहें। गुजरात के 1% मात्र लोग सेना में जाते हैं, लेकिन वो 70% देश के संपत्ति पे कब्जा किए हुए हैं। बिहार के लोगों ने 2019 में 39 सीटें दिया था, सांसद दिए थे। 2024 में जो है मोदी जी को अभी देख लीजिए कितना 30 सीटें दिया है बिहार के लोगों ने, लेकिन बिहार के जो युवा हैं खास करके, इनको मजदूर बनाया जा रहा है। 15 साल की उम्र होते ही लोग बैग उठाकर बाहर चले जाते हैं। आप बताइए हम क्या करेंगे? जब हमारा भी न्याय नहीं मिलेगा तो लास्ट हम भी बैग उठाएंगे, जाएंगे किसी कंपनी में काम करने के लिए। यही ना विकल्प है, आप क्या कीजिएगा? देखिए, बात सच्चाई है। इस प्रकार के युवा जो देश की रक्षा के लिए होने चाहिए, देश के सेना में जाने चाहिए, इस प्रकार के युवा अगर मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे शहरों में जाकर के लोहा फैक्ट्री में काम करेंगे तो कैसे कहा जाएगा कि अपना देश विकास कर रहा है? पढ़े लिखे युवा इस प्रकार से बेरोजगार हैं, देश में रोजगार के लिए भटक रहे, तरस रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कि इनकी बातों को सुन नहीं पा रही है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास तक, नेताओं के पास तक ये वीडियो जाए और इन लोगों की जो मांग है, जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, जो ज्वाइनिंग लेटर रुका हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी जारी किया जाए ताकि इन लोगों को एक अस्थायी रोजगार मिल सके।